तो नमस्कार प्यारे दोस्तों। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम रीजनिंग की भी क्लास शुरू करेंगे। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, रीजनिंग के बारे में पहले हमें पता तो होना चाहिए कि रीजनिंग क्या होती है, क्या सिलेबस होते हैं उनके। और रीजनिंग का मतलब है कि रीजनिंग बेसिकली सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, आप सभी को पता ही होगा। रीजनिंग हम पढ़ेंगे कैसे? रीजनिंग हम पढ़ेंगे ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम कोई टॉपिक लेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हमें हमारे जो पेपर होते हैं उनमें आते हैं। तो मैं सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको अभी दिखा दूंगा आपके सामने, क्योंकि मैंने वो सब कुछ एकदम आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, एक टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे। जैसे हमने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसी टॉपिक पे करीब कुछ 50 से ज़्यादा 50 प्लस कुछ हम प्रश्न हल करेंगे उस पर, और बड़े ही आसानी से करेंगे। क्योंकि हम वो प्रश्न ऐसे नहीं होंगे कि मैंने कहीं से भी इकट्ठी कर ली आपको मुँह करा दूंगा, नहीं। वो ऐसे प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, और वही हमें पढ़ने चाहिए। क्योंकि जभी तो हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा दूंगा जो प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं आपके। देखिए, ये कुछ प्रश्न है जो आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये वो टॉपिक हैं जो आते हैं सभी पेपरों में, सभी एग्ज़ाम में, आपको पता ही होगा। और आप एक बार देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये रहे आपके सामने, आप देखिए एक बार। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है। और ये वर्ड फॉर्मेशन है, ये लॉजिकल अरेंजमेंट है, और ये क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, ठीक है। नंबर सीरीज़ है, मिसिंग नंबर है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है आपका, और आपके ये रहे, ठीक है। रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग आपको पता ही होगा, सेटिंग आपको पता ही होगा। रैंकिंग वही होती है जो दाएं बाएं से पूछ लेते हैं। दाएं से राम अगर 10वां है तो बाएं से अगर 5वां है, तो ये जो इस तरीके के प्रश्न आते हैं वो रैंकिंग में आते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशंस, जो आपको पता ही है, ठीक है। पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, ये सारे के सारे कराए जाएंगे, यूं ही लिखाए नहीं जा रहे, ठीक है। एज है आपका, क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस है, क्यूब एंड क्यूबोर्ड। ये अब की बार पुलिस में जो री एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें तो ये क्यूब एंड क्यूबोर्ड का एक प्रश्न तो ज़रूर आया था, ठीक है, और आता भी है, पिछली बार भी हमने देखा था। और आपका ये क्लॉक में से भी पूछता है, बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये आपका देखिए, ये वेन डायग्राम है, स्लोजिस्म है आपका, और आपके ये हाँ वेन डायग्राम है, स्लोजिस्म आपका है, हो ही गया। और आपके ये कथन वाले हैं, कथन वाले जो कथन के साथ आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट एंड एजप्शन हो गया, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, ये स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, कर्स एंड एक्शन हो गया, ये आपका डाटा सफिशिएंसी, ये आपका सिचुएशन एनालिसिस हो गया, सिंबल सीरीज हो गया, ये आपके आगे नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये रही आपकी, ये रही। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको लगे होंगे सुनने में नए, पर वो नए नहीं है,
पड़े हुए हैं, बस आपको पता है थोड़ी नाम की हेरा फेरी हो जाती है उनमें, और कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ये ना सोचिए क्या हुआ, ठीक है। इमेज है आपकी नॉन वर्बल, आपने देखा होगा कि दर्पण परछाई प्रतिबिंब जो पूछ लेता है आपको, पानी में पूछता है वही, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर, दर्पण में पूछ लेता है, पानी में पूछ लेता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, फिगर फॉर्मेशन है, कंप्लीट फिगर है, एम्बेडेड फिगर है, काउंटिंग फिगर है, डिसीजन मेकिंग। ये सर है आपका वर्बल का टॉपिक, वर्बल का टॉपिक है ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे। देखिए हम जो रीजनिंग पढ़ेंगे वो मतलब ऐसी रीजनिंग पढ़ेंगे, हम ऐसी रीजनिंग पढ़ेंगे मतलब सही ठीक ठाक, बहुत ही अच्छी लेवल की पढ़ेंगे। हर एक की मतलब ऐसा नहीं करें कोई ट्रिक इसमें ले ली, कोई ट्रिक इसमें ले ली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा मैथमेटिकल तरीके से होगा। मैथमेटिकल समझ रहे हो आप? मैथमेटिकल मतलब हर चीज़ का अपने आप में एक लॉजिक होगा रीजनिंग का, और आप देखोगे कि हाँ मतलब अच्छी है, अच्छी कराई जा रही है, अच्छी पढ़ाई जा रही है, वही सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, वही आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये जो रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा ये मतलब देखिए आगामी पुलिस की परीक्षा आ रही है, SSC आ रही है, फिलहाल आपको NTPC भी आ रही है। देखो रीजनिंग का मतलब है ऑल एग्ज़ाम्स, ये कोई मैं इसके लिए नहीं करा रहा कि सर इसमें मतलब ये हो जाए कि इसमें ये हो जाए, मतलब एक ही कोई डायरेक्शन एक ही कर लो, नहीं। हाँ ये वाली बात सही है कि हम यूपी पुलिस के लिए आप इसको मतलब देख सकते हो। SSC के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा कि मतलब इसी चैनल पर आपको बेसिकली सारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 करके ऐसे करके क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैंने एक हिंदी की भी वीडियो डाल दी है, आप उसे देख लें एक बार, सिलेबस क्या है। रीजनिंग की भी मैंने आपको डाल दी है, हिंदी के लिए आपको बेस्ट हम बेस्ट कराया जाएगा, वही सिखाया जाएगा, एक बार आप रूल देखें, ठीक है। और जैसा आपको GS भी पढ़ाएंगे, और मैथ तो सर उनका क्या कहना, मैथ तो वो उस लेवल का पढ़ाते हैं सर कि आप मतलब खुद कहेंगे कि मतलब कोई मैथ है किसी ने कराया। मैं ये नहीं कह रहा, देखो हर फील्ड में मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मतलब अध्यापिका भी हैं, सब पढ़ा रहे हैं। तो सर आप एक बार देखिएगा इन सबको, ठीक है। जो मैंने आपको करा दिया है इनकी क्लासेस आपको कल से मिल जाएंगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।